Hello, you guys, and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood. My name is Manish, and I'm here with all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. We have a great show lined up for you guys, but before I begin, I have to remind you about our Zoom Facebook page where you can get all the updates that you want about your favorite celebrities on the go. And on that note, here are our top stories. Salman gives an amusing reply when asked about breaking his no-kissing policy. Kriti Sanon reveals how Varun Dhawan has changed after marrying Natasha Dalal. Soha Ali Khan opens up on Inaya's bond with Taimur and Kareena's second son. Salman expresses his anger on people who are doing black marketing of medicines and oxygen supplies. Did Om Raut's disagreement with Prabhas on Mumbai's shoot location lead to a spike in Adipurush's budget? सोहा अली खान का कहना है उनकी बेटी इनाया नौमी खेमू कपूर फैमिली के नए मेहमान के लिए एक जिम्मेदार और केयरिंग एल्डर सिस्टर साबित होंगी। एक इंटरव्यू में सोहा अली खान ने बताया अपनी मदरहुड जर्नी और बेटी इनाया नौमी खेमू और तैमूर अली खान के बीच के इक्वेशन के बारे में। कहते हैं जब घर में नया छोटा मेहमान आता है तो हर किसी को नए रिश्ते और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं और अपने बच्चों को रोज बढ़ते हुए अपने जैसे बनते हुए देखकर मां के लिए एक खास एक्सपीरियंस होता है। एक्ट्रेस सोहा अली खान ने अपने इन्हीं एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। लेट्स चेक आउट व्हाट शी रिवील्ड इन दिस स्टोरी। करीना कपूर खान के सबसे छोटे नवाब के जन्म के बाद अब कपूर फैमिली में रिश्तों के रूप बदल गए हैं। अब तक फैमिली में सबसे यंगेस्ट थी सोहा अली खान और कुणाल खेमू की बेटी इनाया नौमी खेमू, लेकिन नए मेहमान के आने के बाद अब वो हो गई हैं बड़ी बहन और मॉम। सोहा अली खान को लगता है कि इनाया नौमी खेमू ये जिम्मेदारी बखूबी निभा लेंगी। Soha Ali Khan said she's very caring and protective. She's going to be an amazing older sister. सोहा अली खान ने ये भी कहा कि इनाया नौमी खेमू नेचर वाइज अपने पापा कुणाल खेमू की ही तरह एक्सप्रेसिव, इमोशनल और सेंसिटिव हैं। कई सालों तक डेट करने के बाद सोहा अली खान और कुणाल खेमू 2014 में पेरिस में हुए थे एंगेज और 2015 में they finally got hitched। 2017 में इनाया नौमी खेमू के जन्म के बाद सोहा अली खान और कुणाल खेमू अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी डार्लिंग डॉटर के साथ अडोरेबल फैमिली पिक्चर्स शेयर करते रहते हैं। रिसेंटली इनाया नौमी खेमू का काफी अडोरेबल डांसिंग वीडियो शेयर करते हुए सोहा अली खान ने लिखा कीपिंग स्पिरिट्स हाई विद आवर पार्टी फॉर वन #लॉकडाउन #स्टे होम स्टे सेफ। सुमिदा होले के पपाया उमा होते के लाकते चुचुचे पपपा तैमूर अली खान को मिली एक्सेसिव मीडिया कवरेज के बाद करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अपने दूसरे बेटे को मीडिया की नजरों से अब तक दूर रखा है। यहाँ तक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब तक किसी भी तस्वीर में अपने दूसरे बेटे का चेहरा या नाम तक रिवील नहीं किया है। मदर्स डे पर करीना कपूर खान shared a photo of her second son resting in Taimur's lap. She wrote, "These two give me hope for a better tomorrow. Happy Mother's Day to all you beautiful, strong mothers out there. Keep the faith." अपनी मदरहुड जर्नी के बारे में बात करते हुए सोहा अली खान ने कहा कि उन्होंने अपनी मॉम शर्मिला टैगोर से काफी कुछ सीखा है और ये उनकी जिम्मेदारी है कि इन बातों को वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी सिखाएं so that the world becomes a better place. Well, that's a really nice parenting tip, and we are looking forward to see more videos of young Brigid playing together and having fun.
जब आप तस्वीर नहीं खींचोगे, यूनिटी होगी, तो मैं आपको इनके सामने ऐसे दिखाई दूंगा। तो क्या सलमान खान अपनी नेक्स्ट फिल्म्स में भी देंगे क्रिएटिवली शॉट किसिंग सीन्स? ये हम नहीं, खुद सलमान कह रहे हैं अबाउट हिज मोस्ट टॉक्ड अबाउट किसिंग सीन विद कोस्टार दिशा पाटनी फॉर हिज नेक्स्ट फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई, जो 1 साल के डिले के बाद रिलीज होने वाली है। दिशा ने भी एक इंटरव्यू में शेयर किया सलमान के साथ काम करने और डांस स्टेप्स मिलाने के एक्सपीरियंसेस। 2 साल बाद बॉक्स ऑफिस पर अपनी ईदी लेने आ रहे हैं सलमान खान विद राधे योर मोस्ट वांटेड भाई। वैसे तो ईद पर सलमान भाई के स्टारडम और फिल्मों का कोई भी मुकाबला नहीं होता। इवन इन द पास्ट बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने अपनी फिल्मों की रिलीज तक पोस्टपोन कर दी थी टू अवॉइड एनी टफ कंपटीशन विद सलमान। और राधे में एक्शन सीक्वेंसेस के साथ साथ उनका डक टेप लगाकर किसिंग सीन भी काफी चर्चे में है। लेकिन सलमान का कहना है कि उन्होंने अपनी नो किसिंग ऑन स्क्रीन पॉलिसी मेंटेन कर रखी है और आगे भी करेंगे। लेकिन कैसे, हम आपको बताते हैं। दिशा पाटनी और सलमान खान स्टारर राधे इज द मोस्ट अवेटेड सिनेमैटिक रिलीज। अपने ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस, ग्लैमरसली शॉट गाने और सलमान और दिशा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखने के लिए बस ईद तक इंतजार करना होगा। इन सब के अलावा फिल्म राधे का किसिंग सीन भी काफी चर्चा में है, एज सलमान हैज टिल डेट फॉलोड अ नो किसिंग पॉलिसी। और इस सीन को एक्सप्लेन करते हुए उनका कहना है कि उन्होंने डक टेप का इस्तेमाल किया था और अगली फिल्म में एक मोटा पर्दा भी यूज करेंगे। Maybe next time you will see a mota parda in between me and the heroine, but I'm not breaking the no kissing policy on screen, Salman said. अपनी कोस्टार दिशा को लेकर सलमान का यह भी कहना है कि इस फिल्म में वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं और वो दिशा के उम्र के नजर आ रहे हैं। Although ऑन ग्राउंड प्रमोशंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिल्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी ज्यादा प्रमोट किया गया है। ऐसे ही एक इंटरव्यू में दिशा ने रिवील किया कि फिल्म भारत में एक साथ काम करने के बाद भी ऑन इनिशियल डेज ऑफ शूटिंग राधे वो सलमान खान की प्रेजेंस से काफी घबराई हुई और नर्वस भी थी। She said, "At first I was intimidated by him. I was working with the biggest star of the country. But as shoot started and we were on set for a couple of days, I realized that he is very easygoing." दिशा का कहना है कि सलमान काफी ज्यादा इम्प्रोवाइज करते हैं और जब वो फ्रेम में होते हैं तो कोई और नजर ही नहीं आएगा। फिल्म राधे इस ईद को एक साथ थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है एंड वी कांट वेट टू सी एन एक्शन पैक्ड मसाला एंटरटेनर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। And now it's time to take a look at our special story for the day. क्या प्रभास की बात ना मानने की वजह से भूषण कुमार को उठाना पड़ा है बड़ा नुकसान? मेगा बजट और मल्टी स्टारर फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग अब मुंबई से हैदराबाद शिफ्ट हो चुकी है और माना जा रहा है कि प्रभास ने पहले ही फिल्म को मुंबई में शूट ना करने की सलाह दी थी, लेकिन डायरेक्टर ओम राउत नहीं माने और अब पूरी यूनिट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बर्बाद हुए तो पता चला कि थोड़ा सोचते तो बच जाते। कुछ ऐसा ही हुआ बाहुबली एक्टर प्रभास की अगली फिल्म आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम राउत और पूरे क्रू के साथ। क्योंकि सही वक्त पर नहीं लिए गए फैसले की वजह से पूरी फिल्म का बजट और प्रोडक्शन हाउस की मुश्किलें दोनों बढ़ गई हैं। तानाजी द अनसंग वॉरियर फेम डायरेक्टर ओम राउत की रामायण पर बेस्ड अगली फिल्म माइथोलॉजिकल फिल्म आदि पुरुष अपनी स्टार स्टडेड कास्टिंग और ओवर 400 करोड़ की मेगा बजट फिल्म होने की वजह से पहले ही चर्चा में है। लेकिन अब शूट स्केड्यूल और लोकेशन शिफ्ट होने की वजह से ये फिल्म फिर से खबरों में है। रिपोर्टेडली इस फिल्म में बाहुबली एक्टर प्रभास, कृति सैनन और सैफ अली खान एक साथ नजर आएंगे और इसका पूरा सेट मुंबई के फिल्म सिटी में लगाया गया था।
जिसके लिए प्रभास राजी नहीं थे और उन्होंने इसे मुंबई से बाहर हैदराबाद में शूट करने की सलाह दी थी। लेकिन डायरेक्टर ओम राउत इसके लिए राजी नहीं थे, क्योंकि प्रभास को छोड़कर बाकी सारे एक्टर्स और क्रू मुंबई से ही थे और इतनी बड़ी यूनिट को हैदराबाद ले जाकर शूट करना वुड हैव बीन अ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम एज वेल। ये डिसीजन सही भी साबित होता अगर पैंडेमिक रिलेटेड वायरस के केसेस को रोकने के लिए मुंबई और महाराष्ट्र में लॉकडाउन अनाउंस ना होता, जिसकी वजह से सारे शूटिंग प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी गई है। रिपोर्ट्स की माने तो अब फिल्म का सारा सेट हैदराबाद में सेटअप किया जा रहा है, जिसकी वजह से फिल्म का ओवरऑल बजट और प्रोडक्शन अननेसेसरीली बढ़ गया है, जिसे पॉसिबली अवॉइड किया जा सकता था। Adipurush is slated to release in August 2022. And we just hope that just like Bahubali, this film would break all records and represent India globally. All excited, fingers crossed. Let's do it! कृति सैनन का कहना है कि शादी के बाद बहुत बदल गए हैं वरुण धवन। रिसेंटली अपनी नेक्स्ट रिलीज भेड़िया का शूट शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद अपने कोस्टार वरुण और पूरी यूनिट के लिए कृति ने एक थैंक यू नोट भी पोस्ट किया था। और अब एक लीडिंग डेली से बात करते हुए उन्होंने शेयर किए वरुण के साथ एक बार फिर काम करने के अपने एक्सपीरियंसेस। कहते हैं कि दोस्ती कभी वक्त के साथ बदलती नहीं पर और भी ज्यादा गहरी हो जाती है, लेकिन जब जिंदगी में और भी नए रिश्ते आ जाते हैं तब बदलता है रिश्तों को निभाने का तरीका। कुछ ऐसे ही कहा जा सकता है कृति सैनन और वरुण धवन के बारे में, जो अपनी आखिरी वेंचर दिलवाले के 6 सालों बाद फिर से एक साथ अपनी अपकमिंग फिल्म भेड़िया में नजर आएंगे। सो क्या हुआ जब फिर साथ काम करने लगे दो पुराने दोस्त, आइए देखते हैं। बरेली की बर्फी यानी कृति सैनन साल के शुरुआत से ही काफी ज्यादा बिजी रही हैं। Initially she completed her shoot schedule for अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे और पिछले महीने ही उन्होंने वरुण धवन के साथ अपने अगले हॉरर कॉमेडी फिल्म भेड़िया की शूटिंग पूरी की। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे को स्टार वरुण के साथ एक तस्वीर पोस्ट करते हुए उन्होंने एक स्पेशल थैंक यू नोट भी पोस्ट किया था। She captioned this as And it is a schedule wrap for me in Zyro for Bhediya. From Dilwale to Bhediya and all the years of friendship in between, we've come a long way, Varun Dhawan. Sharing her experience of working with Varun after 6 years of Dilwale, Kriti said that Varun has become more mature and has evolved personally and professionally as well. कृति ने कहा कि अब वरुण मैरिड है, लेकिन मैरिड होने के बाद भी वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले थे, बस वो पहले से ज्यादा मैच्योर हो गए हैं। वरुण और नताशा स्कूल लाइफ से एक दूसरे को जानते थे और उन्होंने इनिशियली वरुण के एडवांसेस को रिजेक्ट भी किया था। कृति ने बच्चन पांडे की शूटिंग एक्सपीरियंस के बारे में बताया और रिवील किया कि कैसे अक्षय कुमार ने पूरी यूनिट को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया था और पूरे 45 दिन का स्केड्यूल साथ खेलते और खाते हुए ही गुजर गया। एक चीज जो हम कृति से सीख सकते हैं is how you should be grateful about every experience and the friends that you make in life. We wish her a great 2021 और उम्मीद है कि उनकी ये दोनों फिल्मों को हमें जल्द ही थिएटर्स में देखने का मौका मिलेगा। मैं तो कहती हूँ सलमान खान और सोनू सूद को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि असली हीरो तो वो ही है। सुपरस्टार सलमान खान जो इस वक्त काफी लोगों की मदद कर रहे हैं, उन्होंने अपना गुस्सा बयान किया है अगेंस्ट द ब्लैक मार्केटिंग ऑफ इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, ऑक्सीजन सप्लाईज अमिड द पैंडेमिक क्राइसिस। सलमान ने कहा कि ये बात उनको अपसेट करती है कि लोग दूसरों की मुसीबत में अपना मुनाफा ढूंढते हैं। जहां एक तरफ सलमान फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं टू 25,000 डेली वेज अर्नर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री, वहीं इस समय में अगर वो ब्लैक मार्केटिंग की खबर सुनेंगे तो उनका गुस्सा होना लाजमी है।
तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली क्या कहा सलमान ने और क्या तैयारियां चल रही है उनकी फॉर हिज अपकमिंग फिल्म राधे। टेक अ लुक। सलमान ने एक प्रमोशनल इंटरव्यू में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, पीपल आर मेकिंग मनी आउट ऑफ समवन्स मिजरी, चार्जिंग थाउजेंड्स एंड लैक्स फॉर इंजेक्शंस, बेड्स. I hate it. What is going on, dude? Are they even Indians? These people? They are not humans at all. The right thing should be done. Right thing should be done. The most correct thing should be done. The most noble thing should be done. यही है, सही चीज होनी चाहिए हर एक के साथ। सलमान ने उन लोगों की तारीफ की जो इस समय आउट ऑफ देयर ओन वे जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं और उन्होंने अपने पिताजी का टेक भी बताया इन सब चीजों पर। सलमान स्टेटेड, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग सच गुड वर्क, माय फैंस आर डूइंग सो मच, so many good people doing so much. Whatever they are doing, it's reaching people. But there are very few people who are doing this. If only everyone could do it and stop making money out of someone's misery. Like my father would say, they should be shot with their own. और जहां मदद करने वालों लोगों की बात चल रही है, वहां सोनू सूद का जिक्र ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी तकलीफ अगर किसी को आए तो प्लीज राजू को बोलिएगा, मैं खड़ा हूं आपके साथ। तो हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं सर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। Recently खबरों से ये पता चलता है कि he is bringing oxygen plants from France and other countries to install at many places in India. सोनू एटलीस्ट 4 ऑक्सीजन प्लांट्स इंस्टॉल करने का प्लान कर रहे हैं इन द वर्स्ट हिट पैंडेमिक स्टेट्स लाइक दिल्ली एंड महाराष्ट्र। रही बात सलमान के वर्क फ्रंट की, वो कुछ ही दिनों में राधे योर मोस्ट वांटेड भाई में दिखाई देंगे, जिसमें दिशा पाटनी, रणदीप हुडा और जैकी श्रॉफ भी हैं। Radhe is slated to release on the pay-per-view platform on May 13th. The film will also be releasing on the big screen whenever cinema halls are open. Well, दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस के चलते अगर आपको भी लगता है कि दुनिया रुक गई है, तो फिर हम आपको बता दें कि एंटरटेनमेंट की दुनिया नॉन स्टॉप चलती रहती है और हमारे टेली सेलेब्स के डेली स्टोरीज और अपडेट्स का सिलसिला हम तो रुकने नहीं देंगे। So let's do the unboxing of the stories we've got for you guys today. कुछ नहीं आ रहा इसमें, कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें। मैं इसको ये क्या करूं मैं? Well-known YouTuber and actor Rahul Vora recently passed away due to pandemic-related virus and complications. और अब उनकी वाइफ ज्योति तिवारी ने राहुल वोरा का सेल्फ रिकॉर्डेड वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए हॉस्पिटल स्टाफ पर सही ट्रीटमेंट न देने के इल्जाम लगाए हैं। फिर उनको आवाजें लगाओ, आते ही नहीं है, एक डेढ़ घंटे बाद आते हैं, तब तक मैनेज करो, पानी छिड़को, इसको लगाओ। इस वीडियो में राहुल वोरा ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन मिल नहीं रहा और अटेंडीज को बार बार बुलाने पर भी कोई उनकी मदद के लिए नहीं आया। और अगर किसी को बोल दो ये सुनो प्लीज ये कर दो, कहते हैं 1 मिनट में आ रहे हैं, आ ही नहीं रहे, बताओ मैं इसको ये क्या करूं मैं? राहुल वोरा ने अपनी अनटाइमली डिमाइस के कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मदद मांगी थी। एक्ट्रेस किशोर मर्चेंट ने भी इस न्यूज पर रिएक्ट करते हुए लिखा कि अगर उनका ये मैसेज सोनू सूद तक पहुंच जाता तो शायद वो बच जाते। We hope this matter gets investigated and justice is served. Because मैं YouTube में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, की तरह नहीं दिखना चाहती हूँ, So yeah, that's about it. चलो शुरू करते हैं इस ब्लॉग को अभी before it gets too hot. तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता को करना पड़ा है पब्लिकली अपोलोजाइज। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिसेंटली शेयर मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो में मुनमुन दत्ता ने गलती से एक जातिवादी सूचक शब्द यानी कास्टियस स्लर का प्रयोग किया। इस वीडियो की वायरल होने के बाद नेटिजन्स का गुस्सा फूट पड़ा और #ArrestMunmunDatta ट्रेंड करने लगा। एट द एंड मुनमुन दत्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अंग्रेजी और हिंदी में पोस्ट करते हुए माफी मांगी और कहा कि उनका मोटिव किसी को हर्ट करना नहीं था। वी होप हमारे सेलेब्स अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सोच समझकर अपनी भाषा का प्रयोग करें। नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया को नेटिजन्स ने किया ट्रोल। लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के गानों को अपने तरीके से गाने के लिए सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो का लेटेस्ट वीकेंड एपिसोड था किशोर दा को डेडिकेटेड और उनके बेटे अमित कुमार एज अ स्पेशल गेस्ट आए थे। दिस एपिसोड फीचर्ड कंटेस्टेंट्स एंड जजेस हिमेश रेशमिया एंड नेहा कक्कड़ सिंगिंग किशोर कुमार्स मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स। लेकिन नेटिजन्स को उनका ये अटेम्प्ट पसंद नहीं आया
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये गुस्सा जाहिर भी हुआ। Well, folks, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood. We will be back again tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page where you can stay in touch with everything that your favorite celebrities are doing. I'll see you guys again tomorrow. Till then, take care, stay home, and ciao.